हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हाईकोर्ट एलडीसी के आपके जो दोनों शिफ्ट यानी 12 मार्च और 19 मार्च दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। कल का पेपर होने के बाद में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज मिल रहे और आपके द्वारा भी कयास लगाया जा रही कि 19 मार्च का पेपर ईजी था, 12 मार्च का पेपर टफ था। अब आप लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि सर आप बताइए कि कौन सा ईजी था कौन सा टफ था। देखिए, दोनों ही बच्चे एक टीचर के लिए इक्वल होते हैं। अगर मैं 19 मार्च को ईजी बताता हूँ तो 19 मार्च वाले बुरा मान जाएंगे, 12 मार्च वाले खुश हो जाएंगे। अगर मैं 12 मार्च वालों का पक्ष लेता हूँ तो 19 मार्च वालों को लेकर के, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पक्ष को लेकर के, लेकिन बोर्ड के द्वारा जो पेपर सेट किया गया है कहीं ना कहीं एक ही मानसिकता रख करके तैयार किया गया होगा। तो आप ये चीज़ में टेंशन मत लीजिए कि कौन सा पेपर इजी था कौन सा टफ था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ करके एग्जाम देते हैं ना, तो उनको सभी को टफ लगता है, चाहे वो 19 का हो चाहे 12 का हो। तो वो चीज़ें डिसाइड करेगा बोर्ड। मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि हम टाइपिंग करें या नहीं करें, तो क्या सेफ स्कोर रह सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च को जैसे आपका एग्जाम हुआ था तभी मैंने आपको 5 गुना और 2 गुना में लेकर के बात की थी। जब आपको सभी गुरुजन ये बता रहे थे कि अगर आप अंडर इन 100 भी हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, तब मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि अंडर इन 100 है तो आप पास जरूर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि 95 से 100 आपको कट ऑफ बताई जा रही है, तो उसमें सिर्फ आप पास हो सकते हैं बाई चांस, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं कि आप टाइपिंग के लिए भी सिक्योर होंगे। 90 से 95 के बीच में जैसे और कैटेगरी है, 85 से आपको 92 के लिए बताया कि और कैटेगरी है जैसे ST SC है, उसमें आप पास हो सकते थे। लेकिन फाइनली क्या होगा वो कुछ डिसाइड नहीं था। उसके बाद में मैंने 2 गुना की कट ऑफ और बताई थी, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं, अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, वही चीज मैं बार बार चेंज करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 105 से अगर 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। उस वक्त मैंने बोला था, आज 19 मार्च को पेपर होने के बाद में मैं यही बात बोलूंगा। आफ्टर फाइनल आंसर की क्या बदलाव हो सकता है वो भी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, आफ्टर फाइनल आंसर क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आप MBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है, उस वक्त मैंने बताया था कि 100 से 105 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ST SC कैंडिडेट है तो 2 गुना का मैंने जो बताया था, कई लोग यहाँ कमेंट करेंगे आपने तो 95 से 100 भी बताया था, पूरा वीडियो देखना, दोनों साइड कट ऑफ बताई थी, 5 गुना भी और 2 गुना। ये 2 गुना वाली वापस से बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि 95 से अगर आप 100 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो टाइपिंग कर लीजिए। ये बताया था मैंने कब, 12 मार्च को। आज 19 मार्च को भी ऐसे तो होता नहीं कि मैं बार बार अपनी बातों से पलटूं, मैं फिर से वहीं पे बना हुआ हूं कि हो सकता है कि 19 मार्च का थोड़ा सा पेपर आपको इजी लगा हो लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये कंफर्म है। और नॉर्मलाइजेशन 19 मार्च वाला थोड़ा सा इजी लग रहा था, उस अकॉर्डिंग 12 मार्च वालों को फायदा होगा। अभी कितना होगा वो डिसाइड करेगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस का उनको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर यानी कि हाई कोर्ट के ऊपर कि वो कैसे करता है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब ये सर इतने से हैं क्या इसमें हम टाइपिंग करें, ध्यान दीजिएगा, इससे कम वाला हो वो अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि टाइपिंग करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं एक तरीके से ये चीज बता रहा हूँ। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, फाइनल आंसर की जब आपकी आती है ना बोर्ड की तरफ से, तो आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिलता है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि जिसके मान लीजिए 105 है तो एक तरीके से 101 102 पे आ जाएगा। आपने भी ये मानते हैं कि आपने भी कई आंसर की मैच की, ऐसा होता है। अगर आप 102 10 के ऊपर हैं तो आप 106 या 107 पे आ जाएंगे। तो इवन अगर इस टाइम पे आप 110 प्लस हैं, इसमें 105 प्लस है, इसमें 100 प्लस है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर के टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और इस कैटेगरी में भी अगर आप हैं, हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब पे गलत बता दिया हो, वहां पे प्लस हो सकता है। इसलिए इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो ना तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, आफ्टर टाइपिंग भी 3 से 4 क्वेश्चन जो अभी आपने देखे ना उसमें कम ज्यादा हो सकते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिए, ज्यादा चांस होंगे कम होने के ही, मान लीजिए 90% चांस ऐसे होंगे कि वो कम ही होंगे आपके। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि और कैटेगरी आती है, उसमें अगर मैं बात करूं कि डाइवर्स कैटेगरी की अगर फीमेल्स बात करती है, विडो कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, और मैं बात करूं कि आपको टाइपिंग कब स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप अगर 65 से 72 के मिड में है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को सेफ स्कोर में मानना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि आप 70 प्लस हैं तो आप एक तरीके से टेंशन फ्री होकर के टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस बात को समझिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप एक सर्विसमैन हैं, दोनों ही कैटेगरी के अंदर अगर आप 65 प्लस हैं, यहाँ मैंने 75 फ्री होकर के बोला है, अगर 65 प्लस है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप 70 प्लस हैं, मैं इन कैटेगरीज को एक तरीके से एक कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि कम से कम थोड़ा सा प्लस लेकर के चले, इसमें आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आप कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चंस को आप 2 से गुणा करोगे तो 210 से 220 आ जाएंगे, कहीं आप कंफ्यूज होगी और यूट्यूबर ये बता रहे सर इतना डिफरेंस क्यों ले रहे, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। दूसरी बात SP से है,
तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी तो 95 से 100 के बीच में आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ST SC और कोई कैटेगरी के हैं, अगर आप 90 से 95 के बीच में तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या का होगा। इन दोनों को ध्यान रख लीजिएगा। इस नॉन TSP और TSP के अंदर अगर विडो डाइवोर्स कैटेगरी की जो फीमेल्स है अपनी कैटेगरी से, वहाँ मैंने 70 बोला, लेकिन अगर आप 62 प्लस भी हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस दोनों चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बस इसी को टारगेट मान करके आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बार बार आप जगह जगह जाकर के पूछेंगे, आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम खराब ना करें। और टाइपिंग को लेकर अगर आपके कुछ क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आफ्टर आंसर के भी आपके 3-4 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप आराम से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। निराश मत होइए, अगर अच्छा नहीं हो रहा है, ये मार्क्स आपके नहीं बन रहे तो आप नेक्स्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे नीडी पर्सन्स तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।